हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था बात जाता है टॉयलेट में, जहाँ पे वो बहुत रोता है और अपने आप को कहता है सारा दिन तुमने अपने आप को कंट्रोल किया, तुम इस तरह से कैसे टूट सकते हो। सिर्फ एक फोटो देखने से तुम अपने आप को इस तरह से मैसअप कैसे कर सकते हो। बात और चुपचाप अपने आप को करवाता है। भाई जाता है तो मिस्टर जैंग वहाँ पे नहीं होता, जो कि इसके लिए बुआ टी लेने गया होता है और बात कहता है आपको याद था कि मुझे बुआ टी चाहिए। उसके बाद वो बैठते हैं। मिस्टर जैंग बात को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे और पुत के बीच क्या चल रहा है। जिसे सुन के बाद काफी हैरान होता है और जैंग कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इस तरह से ना डाउन करो। मैं चाहता हूँ जो भी तुम्हारे दिमाग में है तुम मुझे बता दो, तुम जैसा फील कर रहे हो। और मैं उम्मीद काफी ज्यादा लगा के बैठा हूँ। उसके लिए सॉरी बोलता है। मैं काफी सेल्फिश हूँ ना, मुझे पता भी था तुम इस तरह से फील कर रहे हो, फिर भी मैंने तुम्हें इनवाइट किया मेरे साथ बाहर आने के लिए। मैं बस चाहता था कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मुझे एक चांस दे दो। और ऐसे बैठे होते हैं। बात उसे कहता है मिस्टर जैंग। और मिस्टर जैंग की ये सारी इमेजिनेशन होती है, ऑफ कोर्स वो ऐसे कह तो नहीं पाएगा। जैंग कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बात बात कहता है क्या बात है मिस्टर जैंग। मिस्टर जैंग कहता है कि तुम अपनी ड्रिंक फिनिश कर दो, नहीं तो यहाँ पे उन्होंने देख लिया तो वो कहेंगे बाहर से ड्रिंक लेके आया है। जिसपे वो हंसते हुए बोलता है, वो उसकी प्लेट की तरफ देखता है और पूछता है मिस्टर जैंग आपने अपनी प्लेट तोड़ दी। जिसपे वो बताता है हाँ मैंने तोड़ दी और वेटर ने उसे साफ भी कर दिया। और कहता है सॉरी मैंने तुम्हारा वेट नहीं किया। जिसपे बात कहता है कोई बात नहीं, मैंने भी कुछ लिखा है। और छुपाते हुए प्लेट उठाता है। मिस्टर जैंग कहता है मैं चेक कर रहा था कहीं मेरा नाम तो तुमने नहीं लिखा तो मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं। जिसपे बात कहता है नहीं मैंने नहीं लिखा और सैड होते हुए वो प्लेट तोड़ देता है। उसके बाद वो आके बैठता है तो वो उससे पूछता है मिस्टर जैंग कि तुम ठीक हो। जिसमें वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और मैं दिखाते हैं मिस्टर जैंग ने अपनी प्लेट पे लिखा था कि पात की सैडनेस, जो कि उसने तोड़ दी थी ताकि वो दूर हो जाए। हमें दिखाते हैं वो बाहर आते हैं और पात काफी डाउन लग रहा होता है। पात कहता है हम मंडे को मिलेंगे वर्क वाली जगह पे। जिसमें मिस्टर जैंग कहता है कि तुम्हें मैं अभी घर नहीं जाने देना चाहता इन फीलिंग्स के साथ, मैं तुम्हें किसी सीक्रेट जगह पे लेके जाना चाहता हूँ। पर पात कहता है नहीं मिस्टर जैंग, मैं अभी टायर्ड हो चुका हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। और कहता है अभी मुझे घर जाना है। मिस्टर जैंग कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिसपे वो कहता है नहीं थैंक यू, मैं आपको बोधा नहीं करना चाहता। और तभी वो आईजी पे पोस्ट देखता है आई की, जिसके ऊपर पूत ने कमेंट किया हुआ था। जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा हमारे ब्रेकअप से। तो वो एग्री हो जाता है उसके साथ जाने के लिए। वो इस जगह पे जाते हैं जो कि काफ़ी स्कैरी लग रही होती है। फहद कहता है कहीं आपने मुझे किडनैप तो नहीं किया। हाँ जैंग कहता है नहीं मैंने नहीं किया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। ये जगह है बाहर है, मैं और जाब यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं दोनों। वो सीक्रेट डोर ओपन करता है, वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे वो उसे कॉकटेल ट्राई करने को कहता है डिफरेंट टाइप की। और कहता है ये काफ़ी डिलीशियस होती हैं। जिसमें वो कहता है आप कह रहे हैं तो डिलीशियस ही होगी। वो ड्रिंक ट्राई करता है लेकिन उसे कोई भी अच्छी नहीं लग रही होती। वो एक ड्रिंक करता है ट्राई जो कि बिल्कुल इसे बेकार लगती है। उसके बाद ड्रिंक पीने के बाद वो उसे पूछता है मिस्टर जैंग आपकी कौन सी वाली फेवरेट है। तो मिस्टर जैंग बताता है वही वाली जिसको तुमने कहा ये बेकार है। जिस पर बात कहता है ये इतनी भी बुरी नहीं है। और फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो वही ड्रिंक पीता है जिसको उसने बेकार कहा होता है। तो मिस्टर जैंग कहता है कि तुमने तो कहा था तुम्हें ये ड्रिंक बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। वो काफ़ी ड्रंक हो चुका होता है तो कहता है ये अभी भी उतनी ही बुरी है। तभी वो सबको डांस करते हुए देखता है तो मिस्टर जैंग को कहता है चलो हम भी डांस करते हैं। और ज़बरदस्ती उसे खींच के वहाँ से लेके जाता है। मिस्टर जैंग कहता है वहाँ पे जाते हैं कि मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी वो उससे ज़बरदस्ती डांस करवाता है। उसके बाद हमें जूनियर देवदास सिखाते हैं जो कि बैठा होता है, उसी बाहर में आता है और सबकी तरफ देखते हुए कहता है सब पेयर में आए हैं, मैं ही एक अकेला हूँ। और ड्रिंक मांगता है बारटेंडर से और जैन को कॉल करता है जो कि पिक नहीं करता। और वो कहता है कि तुमने मुझे डंप किया, तुम बहुत मीन हो जैन, और सबको अप्रिशिएट कर होता है। तभी उसे मोमेंट आती है और वो वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाते हैं जैन उसी जगह पे आता है, उसे कॉल करता है पर वो पिक नहीं करता। तो जैन उसको गालियाँ निकालता है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं पिक की। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों डांस कर रहे होते हैं जहाँ पे पात कहता है अब मुझे लग रहा है मैं काफ़ी ड्रंक हो चुका हूँ। और कहता है मिस्टर जैंग मैं आपको कुछ कहूँ, मैं विश कर रहा था कि आप वो वाला रेस्टोरेंट जो आपने डिसाइड किया था सेकंड नंबर पे वो ना करते। तो मिस्टर जैंग कहता है क्यों। जिस पे वो बताता है कि 2 साल पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो कि मेरा एक्स था उसके साथ वहाँ पे गया था। और जब हम फिर से डेट करने लगे तो हमने डिसाइड किया था कि हम वहाँ पे जाएंगे, इसलिए मैंने वो ऐड किया था उस लिस्ट में। मैंने सोचा था कि आप के रेस्टोरेंट के साथ वो थोड़ा सा मैच होगा, मुझे नहीं पता था कि आप उसी को चूज़ कर लेंगे। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे उसकी याद आने लग गई। उसे सॉरी बोलता है मिस्टर जैंग। तो बात कहता है आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, आपको तो पता भी नहीं था। आज के दिन आपने बहुत सॉरी बोला है मुझे।
और कहता है कि मुझे लगता था जो डंप किया जाता है उसे हर्ट फील होता होगा। रोते हुए उसे गले लगाते हुए कहता है लेकिन जो डंप करता है उसे तो और भी ज़्यादा बुरा फील होता है और हर्ट फील होता है। फिर मिस्टर जैंग को थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे आज इनवाइट किया उसके थैंक यू। और कहता है अगर मैं अकेला होता तो मैं उसके बारे में और ज़्यादा सोचता, लेकिन अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। अगर मैं आपके लिए रिटर्न में कुछ कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। जिस पर मिस्टर जैंग कहता है मैं सच बताऊँ ना तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ और मैं तुम्हारी तरफ देखता रहता हूँ। मैं एक चांस में हूँ कि मैं तुम्हें कन्फेस कर पाऊँ अपनी फीलिंग्स और तुमसे पूछ पाऊँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम इस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ट्राई कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तो अब ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो या ना बनो। मैं बस तुम्हारा सेफ जोन बनना चाहता हूँ जैसे अब बना हुआ हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। यही मेरे लिए काफ़ी है, तो तुम मेरे लिए यही कर लो। मुझे इतना चांस दो कि मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊँ, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसका सर भी किस कहता है। तभी फहद को वोमिटिंग आने लगती है और वो कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर जैंग कहता है मैं तुम्हारे साथ आऊँ, और बात कहता है आप यहीं पे मेरा वेट करें, मैं अभी आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़का आके मिस्टर जैंग को गले लगा लेता है, जो कि एरो होता है और मिस्टर जैंग का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जैंग। जैंग कहता है ये तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने के लिए, और फिर से गले लगा लेता है। उसके बाद हमें दोनों सीनियर और जूनियर देवता दिखाते हैं जो कि वॉमिटिंग करते हैं, टल्लियों के बैठे होते हैं। जहाँ पे जाप कहता है कि मुझे जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ मैं जल्दी ड्रंक हो जाता हूँ, और कहता है कि मुझे तुम कहते हो कि मैं ग्रो अप हो जाऊँ, मैं बन जाऊँ, मैं क्रेजी हूँ, बच्चों की तरह एक्ट करता हूँ। जैन तुम बिल्कुल मेरी माँ की तरह रिएक्ट कर रहे हो। जैन का नाम सुनते ही बात कहता है ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है। वो जाप की तरफ देखता है पर जाप फिर से वॉमिटिंग करता है तो उसे चेहरा नहीं देख पाता और कहता है कि मुझे और ड्रिंक नहीं करना चाहिए अब से। जाप से वो पूछता है कि तुम ठीक हो ब्रो, जिसमें वो कहता है थैंक यू मेरे लिए वरी होने के लिए, पर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और जाप कहता है कि मैं तुम्हें एक बात कहूँ, किसी को भी अलाउ मत करना कि तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेले, ठीक है, और मेरी तरह नहीं तो तुम मैसअप हो जाओगे। जिस बात कहता है ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा और अपना ख्याल रखो। वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आता है और मिस्टर जैंग को कहता है तुम्हें पता है मिस्टर जैंग, टॉयलेट में मुझे एक लड़का मिला। तभी जैंग कहता है एरो को कि अभी मुझे जाना होगा। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जिसे देख कर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है मिस्टर जैंग आपके तो बहुत ही फ्रेंड्स हैं, है कि नहीं। आप ऐसी जगहों पे अपने फ्रेंड से मिलते रहते हैं। वो भी आपका फ्रेंड था, मैं भी आपका फ्रेंड हूँ, है ना। जिस पर मिस्टर जैंग कहता है कि मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं हैं जितने तुम सोच रहे हो, वो मेरा एक्स है। जिस पर हैरान होते हुए कहता है आप बड़ा मस्त जोक मारते हैं, ऐसे जोक बेकार जोक हैं। इस पर मिस्टर जैंग कहता है मैं जोक नहीं कर रहा। फहद हैरान होते हुए कहता है इसका मतलब आप लड़कों को पसंद करते हैं। जिस पे वो हाँ कहता है। फहद काफ़ी सैड होते हुए गिरते पड़ते वहाँ से जाने लगता है और नीचे गिर जाता है। मिस्टर जैंग फहद के पास आता है और उसे कहता है कि तुम ठीक हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वैसे इन दोनों के क्यूट मोमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं चाहती हूँ आगे भी इनके क्यूट से मोमेंट आएँ। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।